Mentos presents Awesome Speaks. हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना फेमस यूट्यूबर कमलेश। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की। जी हाँ, वही मस्तानी गाड़ियां जिसको आप नई नई लेते तो उसकी बहुत कदर करते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अंडर एस्टिमेट करने लग, जिसको आप शुरू शुरू में जहां दिल करता है ले जाते हो, उसका और आपका इतना अटूट रिश्ता होता है कि जिसको आप कभी समझ ही नहीं सकते। जब आप नई नई गाड़ी लेते हैं और नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो फिर आप क्लच को और ब्रेक को कंफ्यूज होकर दोनों इकट्ठे दबा देते हैं, जिसके साथ एक रॉकेट साइंस जुड़ जाती है। फिर उसको आप रॉकेट बनाते हैं और हवा में उड़ा के ले जाते हैं, और जो भी आने वाला सामने बंदा होता है वो तो खत्म समझो भैया। सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो वो होती है जब आप रोड पे जा रहे हो और आपके सामने सैनिटरी पाइपों वाला लंबा सा ट्राला जा रहा होता है, जिसको देख के दूर से यही फीलिंग्स आ रही होती हैं कि लो भी भैया आज तो हम गए। उसमें से पाइप निकलेगा और गाड़ी का शीशा तोड़ता हुआ सीना पार करता हुआ गुजर जाएगा। हाँ तो भैया, गाड़ी चलाते हुए सबसे मुश्किल मोड़ वो आता है जब आपको सचमुच में रोड पे कोई मोड़ आ जाए। तो चलते हुए अचानक से याद आया कि हमने तो वापस मुड़ना था, और इस दौरान जो जो आपको गालियां पड़ रही होती हैं ना भाई साहब, फिर उस दौरान ड्राइवर की नज़रें बस नीचे ही होती हैं कि मैंने आसपास नहीं किसी के साथ नज़रें मिलानी, नहीं तो भैया आपको वो आंखों से ही खून कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो खुद ही आप कहते हैं घर की दही भी लेनी हो तो गाड़ी पे जाना है। खुद ही आप हर बंदे को कहते फिरेंगे, जो भी घर में आपको बाजार में काम है, रुको बाबूजी मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा, मैं करूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक ऐसे दलदल में घुस जाते हो कि आपको कुछ अरसे के बाद ये याद आता है कि आपके घर में एक मामूली से ड्राइवर के अलावा कोई हैसियत नहीं रही। घर में आए हुए मेहमान बेशक चिंची रक्षे पे आए होंगे, लेकिन मम्मा ने जब जाते हुए कहना ना, बेटा निकालो गाड़ी, अपनी खाला को घर छोड़ कर आओ, और वापसी पे लाहौर से होते हुए, सरगोदा से होते हुए, कराची से होते हुए अपनी खाला, दूसरी खाला से मेरा लाल दुपट्टा और एक खाला से मेरा लाल जोड़ा लेते आना। फिर आते हैं वो लोंडे जो अपनी छोटी सी गाड़ी को मॉडिफाई करा देते हैं। मॉडिफाई के नाम से वो अपनी गाड़ी में लगवा लेते हैं साइलेंसर। एक्चुअली वो साइलेंसर का काम नहीं कर रहा होता। एक्चुअली तो साइलेंसर का ये काम होता है कि वो पोल्यूशन से बचाने के लिए होता है, लेकिन नहीं भाई साहब, जो इनके साइलेंसर गाड़ियों में लगे होते हैं, जब ये गलियों में से गुजरते हैं तो आसपास के लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, कहते हैं लो जी ये कहाँ से जलजला आ रहा है। कुछ लोग तो जोकर से इतने इंस्पायर्ड होते हैं कि उनकी गाड़ियों में आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इतने जोकर के स्टिकर लगे होते हैं कि देखने वाला समझता है कि जोकर का जनाजा इसी में से ही गया है, और इस हरामजादे ने ही इसका जनाजा पड़ा है। मादर लोगों ने अपनी गाड़ियों में एबीएस ब्रेक इतनी हैवी किस्म की लगवाई होती है कि वो अभी नियत ही कर रहे होते हैं ब्रेक लगाने की तो गाड़ी रुक जाती है। भाई साहब मैं नहीं आगे जाऊंगी, मुझे ब्रेक लग गई। कुछ लोगों की ब्रेक तो इतनी सख्त होती है कि आप उसको चिंची रक्षे की तरह इतनी जोर से लगाएंगे तो आपकी टांग बोनट से भी बाहर जब तक ना निकल आए गाड़ी रहेगी कि मैंने नहीं रुकना। भाई साहब लोगों की गाड़ियों में तो मैंने देखा है उनके जो गियर बॉक्स होता है उनमें इस तरह की कोई मर्दाना कमजोरी नहीं, मर्दाना कमजोरी नहीं है, इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको जब आप हाथ लगाएं वो कभी इधर उड़क रहे होते हैं, कभी इधर उड़क रहे होते हैं। आपके हाथ, बाहों, बाजें, शोल्डर सब की एक्सरसाइज और होती है। पहला एक लग रहा है, दूसरा लग रहा है, तीसरा। और कुछ गाड़ियों के घर में एक ऐसी हैसियत होती है जैसे एक छोटे भाई की होती है, उससे भी इतना काम लिया जाता है जितना छोटे भाई से लिया जाता है। उसको भाई साहब कहीं भी आपने जाना है, आना है, जितने भी रिश्तेदार है सबका सामान, अगर तो कहीं आपने एक घर से दूसरे घर शिफ्टिंग करनी है तो लोडर नहीं कराना भाई साहब। हमारे पास गाड़ी जो है उसके अंदर सारा सामान डाल के ऊपर से नीचे से रस्सियां डाल के लेके जा रहे हैं, जैसे घर में छोटा भाई काम करता है। अगर तो आप लोगों के पास डिग्गी वाली गाड़ी है ना, तो कभी कभी तो आपको रोड पे जाते हुए डिग्गी में बच्चे भी नजर आएंगे। दूर से बैठे होते हैं, बंदा एकदम परेशान हो जाता है कि यार ये कौन बैठा हुआ है। जब हम उसके करीब से जाएंगे तो बैठेंगे, हेलो अंकल, फिर समझ आती है भाईजान ये तो इसमें रहना सीख गए हैं, और फिर पता चलता है कि ये इससे ये काम भी लिया जा सकता है। अगर इन सारे एक्सपीरियंसेस में से आपका किसी के एक साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में आके उसको बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।